अगर ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी। और तब से मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे। इसको सोचते हुए मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ NCC स्टार्ट किया। जो कि बहुत मुश्किल था, बिकॉज पढ़ाई भी करनी होती है आपको, पढ़ाई में ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए। और NCC में भी अगर आप उसमें C सर्टिफिकेट में A ग्रेड लेके आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है आपको। मतलब अगर आप आर्मी के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो बस इसके साथ ये सब चीज़ें बचपन से देखी थी, पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया। कभी ऐसा कोई इनिबिशन नहीं था कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। हमेशा से ये था कि इंसान हो आप, जो लड़के कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, बल्कि उनसे भी आगे जा सकते हो, क्यों नहीं। तो इस माइंडसेट के साथ मैं ग्रो हुई हूँ। अच्छा। और आज तक उसी माइंडसेट के साथ चल रही हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। आपने जो बोला लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, ये आपको घर में ही सिखाया गया। बिल्कुल। लेकिन जब आपने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे एज अ महिला कुछ दिक्कतें आपको आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि देखिए कितने सारे पेरेंट्स हैं जो शायद अपनी बेटियों को, गर्ल्स को आर्म्ड फोर्सेस में नहीं आने देना चाहती, ये सोच के कि पता नहीं वहाँ कितना भेदभाव होगा। बट लेट मी टेल दिस टू एवरीवन दैट इंडियन एयरफोर्स, और फॉर दैट मैटर एनी आर्म्ड फोर्स, इज जेंडर न्यूट्रल। आपको ऐसा कुछ नहीं है जो बोला जाएगा कि मेल ऑफिसर्स कर सकते हैं, लेडी ऑफिसर्स नहीं कर सकती है। सी, हम कैसे बोलते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस क्या होते हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस है आपको सैलरी कम मिलेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस हैं कि मेरे को एक पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए बोला जाएगा और एक मेल ऑफिसर को बोला जाएगा आप आगे बैठो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बेस है कि मेरी यूनिफॉर्म और मेल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में डिफरेंस होगा। ये कुछ आपको आर्म्ड फोर्सेज में देखने को मिलता नहीं है। मेरे कंधे पे जितने सितारे हैं उतने ही मेरे साथ में अगर कोई मेल ऑफिसर हैं उनके कंधे पे उतने ही सितारे हैं, एज पर सीनियरिटी। आप काम करोगे, अगर आप कोई ऑपरेशन लीड कर रहे हो तो आप आगे खड़े होंगे। अगर आप एज ए जूनियर ऑफिसर किसी सीनियर मेल ऑफिसर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पीछे खड़े होंगे। सो कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सैलरी इज सेम, यूनिफॉर्म इज सेम, रिस्पेक्ट इज सेम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो सेम। मतलब ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं।